मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मैं मार्च तक सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी, बट मैं तो ज़ीरो पर हूँ केमिस्ट्री और फिज़िक्स में, तो मैं कैसे कर। आप पूछ रहे थे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस आपका कितना हो चुका है और अगर कुछ बचा है तो आप कैसे करने वाले हो, और फिज़िक्स का भी आप पूछ रहे थे कि आपका सिलेबस अगर ज़ीरो है तो आप कैसे करने वाले हो, वन शॉट से या डिटेल लेक्चर से, और कौन से रिसोर्सेस आप यूज़ करने वाले हो। सो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, सो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। फिज़िकल केमिस्ट्री के मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए थे, बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इनके लेक्चर्स करने बाकी थे। और मैं केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स वन शॉट से करने वाली हूँ और कुछ डिटेल लेक्चर से। देखो, अगर आपने कभी भी डिटेल लेक्चर्स किए लाइक 11th में या 12th में, तो आपको फिर से डिटेल लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको लगेगा कि मैं सब भूल गई हूँ, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ वन शॉट से करने हैं जितने भी आपने पहले डिटेल लेक्चर्स किए थे। और जो चैप्टर्स ऐसे जो कि आपने कभी डिटेल लेक्चर्स किए नहीं, सो आप वो डिटेल लेक्चर्स कर सकते हो, बट बाकी आप सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन में फोकस करिए। बिकॉज अब सारे लेक्चर्स डिटेल में करना और सबके नोट्स बनाना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और सेम में भी लेक्चर जो डिटेल लेक्चर्स करने वाली हूँ वो मैं सिर्फ लेक्चर्स करने वाली हूँ, नोट्स नहीं बनाने वाली। बिकॉज़ एक दिन में 3-4 लेक्चर्स करूँगी, फिर उनके नोट्स भी लिखूँगी, तो पूरा टाइम तो उसी में चला जाएगा और बाकी सब्जेक्ट्स को तो टाइम भी नहीं मिलेगा और या मेंटली टायर्डनेस भी फील होगा। सो इसलिए फिज़िकल केमिस्ट्री में सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है वो डिटेल में करने वाली हूँ, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग वन शॉट से, बाकी सारे डिटेल लेक्चर। और ऑर्गेनिक में IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC, हाइड्रोकार्बन, ये सारे वन शॉट से करूँगी और बाकी सब डिटेल लेक्चर से करूँगी। और नोट्स नहीं बनाऊँगी, मतलब कि जो बैच में ऑलरेडी PDF प्रोवाइड की जाती है उसी से रिवीजन करूँगी, और उसके बाद DPPs, रिवीजन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग बस। बायोलॉजी का सिलेबस तो ऑलमोस्ट डन है, बस जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, वो 2 चैप्टर्स बाकी है। एंड बाकी जो सारे जो छोटे छोटे चैप्टर्स थे लाइक इकोलॉजी वाला यूनिट और लाइक माइक्रोब्स वाला चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड, वो सारे वन शॉट से कर लिए। एक्चुअली बायोलॉजी मेरी पहले तो कंप्लीट ही थी, बस इकोलॉजी वाला यूनिट था वो बाकी था, सो वो मैंने वन शॉट से कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद सिर्फ अभी रिवीजन करना है और वो 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और फिर बस क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड दैट्स इट। फिज़िक्स का आप लोग पूछ रहे थे कि आप कौन से टीचर से करने वाले हो, कौन से रिसोर्स यूज़ करने वाले हो, और वन शॉट से करोगे या डिटेल लेक्चर से। तो मैं बाकी चैप्टर्स वन शॉट से करूँगी, बाकी चैप्टर डिटेल से, और दोनों ही सलीम सर से करूँगी। जो डिटेल चैप्टर्स करूँगी वो मैं अपने यकीन बैच से करूँगी, सलीम सर से, और वन शॉट सलीम सर से यूट्यूब चैनल पर। सो डिटेल लेक्चर्स वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का, ग्रेविटेशन का और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाले चैप्टर का, और वन शॉट वही बेसिक मैथ्स, वेक्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, 1D 2D, लॉज ऑफ मोशन और मॉडर्न फिजिक्स का वन शॉट करूँगी सलीम सर से। और आप लोग पूछ रहे थे कि आप कौन से यूट्यूब चैनल से करने वाले हो, तो यूट्यूब चैनल PW नीट यूट्यूब चैनल है, वहाँ सलीम सर के लेक्चर से वो करूँगी मैं। थैंक यू सो मच, 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। आपका सपोर्ट, लाइक्स और कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते और वीडियोस पोस्ट करने के लिए, और ये सिर्फ बिगिनिंग है, अभी और ग्रो करना बाकी है। सो लेट्स कीप स्टडिंग एंड ग्रो टुगेदर।